Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of चैंपियंस लीग मैच रिव्यू। और भाई आज हम लोग बार्सिलोना के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ये एक चैंपियंस लीग क्लासिक मैच था, बट एट द सेम टाइम ये एक बार्सिलोना हाउलर भी था एंड एट द सेम टाइम ये एक नेवर गिव अप बार्सिलोना वाला मैच भी था। लेकिन सोचो इतनी सारी कहानी एक मैच में चल रही है और इंटर की स्टोरीज तो अलग है। तो ये मैच बयां करता है कि किस हद तक पागल बनता है इस मैच में। देखो एज ए न्यूट्रल मैंने तो इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा इस मैच को। हाँ मतलब डेफिनेटली बार्सा के जो फैंस है भाई वो यहाँ पर डिसअपॉइंट होने वाली बात भी है, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि खुद यहाँ पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है बार्सिलोना ने। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंटर का मैच यहाँ पर ईजी था, और शायद से अगर हम इंजागी के पोस्ट मैच इंटरव्यू की बात करें तो उसने बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज करा था कि इंटर मिलान को हल्के में लेने वाली टीम नहीं है। तो वो बार बार इस चीज़ पे मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि ये मैच इतना इजी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हाफ टाइम के बाद से जो इस मैच की सूरत बदली है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बार्सिलोना अब सोच रही होगी हाँ हम लोग ये चीज़ अवॉइड कर सकते थे। देखो अगर ओवरऑल मैं इस गेम की थीम की बात करूँ ना तो मेरे को लगता है कि दिस वॉज अगेन रेजिलियंस वर्सेस अगर हम यहाँ पर बात करें प्रिसिशन की। लेकिन अब तुम देखो कि रेजिलियंस था इंटर का कि वो यहाँ पर ड्रॉ के लिए उतर रहे हैं, उनको यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब देखो 3-3 के बाद भी डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर वो 2-1 से पहले आगे गए, उसके बाद 2-2 हुआ और उसके बाद वो 3-2 गए और फिर यहाँ पर 3-3 करा बार्सिलोना ने। तो कहीं ना कहीं वो आगे थे, वो 1 पॉइंट के लिए आए थे, 3 पॉइंट लेके जाने वाले थे और लास्ट में तो वो भाई ऑलमोस्ट उन्होंने मतलब आज ही के दिन यूरोपा भेज दिया था बार्सिलोना को। वो तो लास्ट में चौथा जो गोल था वो उसने चूथे ने पता नहीं क्या करा, वहां पर इंटर का गोल हो जाता, लेकिन टर स्टेगन ने बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग सेव करा। तो 1 पॉइंट के लिए आ रहे थे, आप 3 पॉइंट लेके जा रहे थे। तो यहां पर अगर आप देखो कि ये भी एक तारीफ की बात है कि रेजिलियंस था, लेकिन रेजिलियंस के बाद भी काउंटर अटैक कितनी बार पड़ा, ये कहीं ना कहीं बयां करता है कि बार्सिलोना का डिफेंस कितना कमजोर था। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्रिसीजन की जो कि बार्सिलोना में आना था, अब डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर 3-3 का ड्रॉ गया है, 2-1 से हार रहे थे, लास्ट में जाते जाते 3-3 कर दिया, लेवेंडोव्स्की के 2 गोल आ गए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रिसीजन आने में कितना टाइम लग गया। आपको लगभग 82 मिनट तक वेट करना पड़ा जब तक 3-3 ना हो। और मेरे को लगता है कि कभी हाई स्कोरिंग मैच इतना होना ही नहीं पड़ता, लेकिन इतना क्रिटिकल मेरे को लगता है कि यस हमको क्रिटिकल होना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। और उसका मैं तुमको एक ही रीजन बताऊंगा। देखो मैं अपना कोई क्रिटिसिज्म का पॉइंट यहाँ पर छुपाने नहीं वाला अपनी जेब में, लेकिन मैं बस एक डिस्क्लेमर दूंगा कि हमको यहाँ पर यह सोचना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ब्रेक ने एल लगा दिए बार्सिलोना के, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जावी की टैक्टिक्स गलत गई या फिर बार्सिलोना ने आज हक दिया। इसका लेना बस इतना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा अनलकी रही है बार्सिलोना इस मैच में, नहीं बल्कि जनरल सेंस की हम बात करते हैं, चाहे वो ला लीगा की बात हो और ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि चैंपियंस लीग का जो क्रूशियल ग्रुप ऑफ डेथ था उसमें कहीं ना कहीं बार्सिलोना अपने आप को फंसता हुआ देख रही थी। यहाँ पर कुंडे नहीं था, यहाँ पे अराओ नहीं था, और यहाँ पर एरिक गार्सिया की बात करें तो वो तो चलो एरिक गार्सिया पीछे की बात करें तो चौथे या 5वें सेंटर बैक पे आते हैं। यहाँ पर क्रिस्टेंसन भी नहीं था, तो आपके 3 प्रायोरिटी सेंटर बैक्स है ही नहीं, आपके 3 प्रायोरिटी सेंटर बैक्स नहीं है। उसके बाद आपके अगर बाकी की लाइक आज क्योंकि देखो 3 सेंटर बैक्स अगर बात करें, आप देखो ये तो मेरे को लग रहा है कि पिछले 2-3 गेमों से हम देख रहे हैं कि जो भी टीम 5 एट द बैक के साथ खेल रही है यहाँ पर बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है। लेवेंडोव्स्की भी कुछ हद तक स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मेरे को अगर मैं तुमको बताऊं लेवेंडोव्स्की एकमात्र ऐसा प्लेयर लग रहा था जो कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव था, सबसे ज़्यादा वोकल था। मतलब देखो पेड्री का भी तो देखो उनका तो ट्रेडमार्क हो चुका है कि वो एग्रेसिव रह सके हैं, मतलब वो है अगर 17-18 के, लेकिन उनका खेलना बनता है अभी 25-30 के, वो एग्रेशन उनमें वो वैसा वाला है, आर्तुरो विडाल वाला एग्रेशन है उनमें। लेकिन अगर लेवेंडोव्स्की की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, मतलब वो कुछ लग रहा था कि हाँ भाई ये कुछ करने के चक्कर में तो है, ये तिल मिला रहा है, इसके छुनछुने काट रहे हैं, और उसने कर भी दिया, 2 गोल दे भी दिए। ही वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन आप ये सोचो कि एक ऐसी टीम हमें क्या करा यार, वो पीके ने क्या गोल खाया है। मतलब देखो पहली बात तो ये भी मानता हूँ कि मैं इंटर की अगर हम बात करें ना तो इंटर का डिफेंस भाई टॉप नॉच था, और आप अगर इंटर के दोनों गोल जो उन्होंने कंसीड करे हैं और बार्सिलोना ने दोनों जो गोल कंसीड कर रहे हैं वो आपको इस पूरे मैच की स्टोरी बयां कर देगा। अब देखो जब इंटर का डिफेंस इतना तगड़ा था कि आपको समझ में नहीं आया कैसे इस डिफेंस को तोड़े, 5 एट द बैक के साथ जा रहे हैं, नैरो डिफेंडिंग कर रहे हैं। बरेला मैन ऑफ द मैच है मेरे को दोनों टीमों से अगर मैं उठा दूं, मतलब बरेला क्या ही खेल रहा था बरेला, मतलब पता नहीं क्या हो गया था। मेरे को लग रहा था कि बरेला के अंदर
बरेला की टांगों पे पेप गार्डियोला का दिमाग आ गया था। मतलब इस फुटबॉल IQ की हम बात करें, रन्स की बात करें, डुअल्स की बात करें, डिफेंडिंग की बात करें, अटैकिंग की बात करें, मिडफील्ड की बात करें, हर चीज में बरेला मेरे को दिख रहा था इंटर की टीम से। और उसके बाद अगर इंटर के सब्स्टिट्यूशन की बात करें, मेरे को वो भी काफी अच्छे लगे, गोंसेल्स की बात करें। लेकिन हाँ, दूसरा जो उस साइड था जिसने चौथा वाला गोल भी मिस कर दिया था और जिसके ऊपर चढ़ के लेवेंडोव्स्की ने हेडर भी मार दिया था, हाँ वो चुतिया लगा था मेरे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब सैंपल साइज काफी ज्यादा छोटा है। लेकिन तुम्हें देखो कि आप 5 एट द बैक के अगेंस्ट खेल रहे हो तो बार्सिलोना अटैक कैसे करेगी। और उनके जो 2 गोल आए थे वो यही इसी तरीके से आए थे। अब देखो जो तीसरा गोल है वो मैं टैक्टिकली नहीं देखूंगा क्योंकि वो लाइक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है लेवेंडोव्स्की का, जिस तरीके से उसने वो हेडर मारा है वो लेवेंडोव्स्की ही कर सकता है। लेकिन अगर पहले गोल की बात करें तो 5 एट द बैक पूरी विड्थ कवर कर रखी है, बट स्टिल सर्जी रोबर्तो का वो जो ओवल इन्वर्टेड रन था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था। और बार्सिलोना का जो एक ट्रेडमार्क है कि आप पूरे पेनल्टी बॉक्स को बॉम्बार्ड करो और वहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंटर स्विच ऑफ। मतलब कुल मिला के अगर इंटर यहाँ पर 5 एट द बैक के साथ खेल रही है, अगर इंटर 40 मिनट भी यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन डिफेंडिंग कर रही है, आपको बस एक चीज का होप करना है कि और आप एक ही चीज की तरफ थ्रू गोल मार सकते हो, वो है आपकी खुद की IQ प्लस यहाँ पर इंटर का स्विच ऑफ होना। और पहले गोल में यही चीज हुई थी कि इंटर यहाँ पर स्विच ऑफ हो गई थी 1 मिनट के लिए और उसमें गोल खा लिया। दूसरी की बात करें तो यहाँ पर बास्टोनी का डिफ्लेक्शन आता है और उसके बाद ओनाना भाई साहब के लकवा मार जाता है और बॉल इधर चली जाती है। अब यहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप देखो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक मैं तो फैमिली के साथ देख रहा था एंड दे वर लाइक कि ये कितने क्रॉस डाल रहे हैं बार्सिलोना, एंड आई वाज लाइक कि और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्पेस तो है ही नहीं। अगर आप बार्सिलोना का अगर आप बार्सिलोना के पैटर्न प्ले को देखोगे तो 1-2 बहुत करते हैं और उनके में ना क्रिएटिव माइंड भी ज्यादा होते हैं कि पेड्री कहीं से फ्लिक करने की कोशिश कर रहा है, लेवेंडोव्स्की फ्लिक करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी डिफेंडर को ले जा रहा है। वो आज हो ही नहीं रहा था क्योंकि हर कोई का एक कवर ऑलरेडी तैयार था। मान लो बास्तोनी का कट जाता है तो बास्तोनी के उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर डम्फ्रीज घुस जाएगा या फिर उधर से उनका लेफ्ट बैक घुस जाएगा या फिर बरेला घुस जाएगा। ऐसे में आप बस एक ही चीज होप कर सकते हो कि आप क्रॉस डालो, बॉल घुचपुच करके कुछ आए, और वही चीज हुआ कि सेकंड गोल में बॉल घुचपुच करके किसी के पैर में आ गई, लेवेंडोव्स्की ने गोल मारा, बास्टोनी का डिफ्लेक्शन हुआ एंड गोल। अब ये तो 2 गोल थे कि जब बार्सिलोना ने फिगर आउट कर लेते कि ठीक है इंटर के अगेंस्ट हमको ऐसे मारने पड़ेंगे और मार भी दिए। अब अगर इंटर के गोल की बात करें तो हाउलर, इट इज टोटली हाउलर। मतलब मैंने चैंपियंस लीग में इससे घटिया, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मतलब पीके क्या कर रहा था भाई तू, ये क्या कर रहा था भाई। देखो बरेला की तो तारीफ करनी पड़ेगी, जो उसने वहां पर पेप गार्डियोला फ्रैंकी डियोंग वाला रन निकाला ना, मतलब ऐसे डायगनली जो रन निकाला वो बहुत ही प्यारा था, मतलब बहुत ही स्मूथ और स्वीट लगता है देखने में। बट एट द सेम टाइम जब आप उसको रिप्ले को बार बार देखोगे ना, फिर आपका नजर बरेला से हटके ना पीके पे आ जाएगा। मतलब एक गोल की हाइलाइट्स में जो गोल स्कोरर है उससे हटके आपका पीके पे ध्यान आ जाएगा, वो भाई ऐसे लगा पड़ा है, वो भाई एयरपोर्ट के रनवे पे खड़ा हुआ है, नहीं कोई खतरा नहीं, सिर्फ बरेला खड़ा है, बरेला गोल मारेगा, और बरेला ने गोल मार दिया। दूसरे गोल की हम बात करें, फर्क बता दिया कि वहां पर क्यों एरिक गार्सिया से आगे 3 और डिफेंडर हैं, अराउओ, कुंडे एंड क्रिस्टेंसन। क्या डिफेंडिंग थी, चेस्ट बम्प था और आप अपनी टांग हवा में उड़ा रहे हो। वो तो ठीक है कि वहां पर लाइक लोतारो मार्टिनेज थोड़ा एनिमेटेड नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसको पता चल जाता कि मेरे से बॉल लूज हो गई तो एरिक गार्सिया के आसपास भी नहीं थी बॉल, वो टैकल वो डाइव करता या फिर वो एनिमेशन करता और यहाँ पर चांसेस थे कि पेनल्टी इंटर को मिल जाती, और वहीं पर लोतारो मार्टिनेज ने यहाँ पर गोल मारा। 2 काउंटर अटैक और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसका कोई लग नहीं रहा था हिसाब सा। तो ये वो बताते कि एक्चुअली में बार्सिलोना पीछे कितनी ज्यादा पिदी हुई थी, और यही मतलब यहीं पर ही कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बार्सिलोना यहाँ पर गेम अपना हार गई। और उसके बाद तो देखो अंसु फाटी का गेम भी मेरे को काफी अच्छा लगा। फ्रैंक केसी की हम बात करें, फिजिकलिटी उसने लेके आई, लेकिन एक जो रोल था फ्रैंकी डियोंग का, उस बंदे ने गेम का पूरा डायमेंशन बदल दिया। ही वॉज डूइंग एवरी सिंगल थिंग, वो हर चीज कर रहा था। और ये बताता है कि भाई जो वर्सेटैलिटी है ना फ्रैंकी डियोंग की, वो कितनी ज्यादा प्यारी है। लेकिन अब सवाल आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म ही हो गया है, लेकिन आज चांसेस तो ऑलमोस्ट खत्म होते हुए दिख रहे हैं कि एफसी बार्सिलोना चैंपियंस लीग नहीं खेलेगी राउंड ऑफ 16 में। मतलब ग्रुप स्टेज के आगे यहाँ पर जो सफर है चैंपियंस लीग का, वो फाइनेंशियली भी इनको बहुत हिट लेना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियली ज़्यादा मेंटली काफ़ी ज़्यादा हिट लेना पड़ेगा बार्सिलोना को। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, अगला एल क्लासिको है और सारी नजरें एल क्लासिको पे होनी है। और यहाँ पर जावी ने भी इस चीज़ पे कही है, खैर जावी ने कहा है कि आई होप कि एल क्लासिको पे हमारा इस गेम का रिजल्ट का इफेक्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सर्जियो बुस्केट्स की, तो उसने तो ये चीज़ कहा है कि यार शायद से हमको इफेक्ट होते हुए दिख सकता है इस गेम का। जो मेंटल हिट होता है यार, मेंटल हिट डेफिनेटली होता है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर जावी एक फैन पॉपुलर
ही इज अ पीपल्स मैन जो कहते हैं ना, वो है, बट क्रिटिसिज्म उसको लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्रिटिसिज्म उन प्लेयर्स को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी बढ़िया टीम के साथ और आप सिचुएशन को अपनी मुट्ठी में रह के भी आप छोड़ नहीं सकते दिस क्योंकि अब तो आप कह ही नहीं सकते ना, बिकॉज ठीक है आप ये कह दोगे कि आप राउंड ऑफ 16 ग्रुप स्टेज में आप सेकेंड टाइम दूसरी बार लगातार आप यहाँ पर बाहर हो गए हो, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर ग्रुप स्टेज बाहर होने की बात करें तो कैलकुलेशन क्या कहती है, देखो बायर्न म्यूनिख तो हो गई क्वालिफाई। अब बात करते हैं इंटर की। इंटर इस समय 7 पॉइंट के साथ है, बार्सिलोना पर 4 पॉइंट के साथ है, यानी कि अगले जो 2 मैच है इंटर का बायर्न के साथ भी है और इंटर का विक्टोरिया के साथ भी है, बार्सिलोना का बायर्न के साथ भी है और बार्सिलोना का विक्टोरिया के साथ भी है। अब जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूँ इस समय हेड टू हेड का सीन चल रहा है, तो अभी के सीन में तुमको मैं बताया था कि अगर एट द एंड ऑफ 6 मैचेस, जब 6 के 6 मैच हो जाएंगे, अगर इंटर और बार्सा के साथ मतलब सेम पॉइंट है, तो यहाँ पर इंटर आगे जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेड टू हेड में इंटर का अच्छा रिकॉर्ड है बार्सा के अगेंस्ट। 1-0 पे वहां सेन सीरो में जीते थे ना। अब यहाँ पर अगर बार्सा को अपने फेवर में चीजें करनी है, हाउ वुड बार्सा रीच राउंड ऑफ 16, उसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बायर्न के अगेंस्ट जीतना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू होप कि यहाँ पर अगर इंटर की बात करें तो वो बायर्न के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आने वाली है आने वाले दिनों में कि किस तरीके से बायर्न अपना एक हेविली रोटेटेड स्क्वाड खिलाएगी इंटर के अगेंस्ट, और इंटर कैसे एटलीस्ट 1 पॉइंट तो निकाल लेगी बायर्न के अगेंस्ट। दूसरी यहाँ पर ये चीज़ है जो कि मस्ट है कि विक्टोरिया के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करने पड़ेंगे यहाँ पर इंटर को। मतलब कुछ भी करके आप कुछ भी कर दो, लेकिन बार्सिलोना चाहेगी कि इंटर जहाँ पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है हम वहाँ पे पॉइंट्स पिक करें, और हमारे पॉइंट्स इंटर के साथ मैच नहीं करने चाहिए। अब आपको एक कदम आगे जाने की बात है, और इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यस, क्रिटिसिज्म जहाँ ड्यू है वहाँ बनता है, जहाँ देना चाहिए वहाँ बनेगा। और मेरे को लगता है कि अगर हम रफीनिया की बात करें, उस्मान डेम्बेले, ये मैच काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, देखो मैं बताऊं। और यहाँ पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बार्सिलोना जीतने के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, तो मैं थोड़ा गलत कहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंटर एट द सेम टाइम सेकेंड हाफ में हमने जिस तरीके से यहाँ पर टांगे खुलती हुई दिखी हैं पीके और एरिक गार्सिया की, मेरे को लगता है कि सेकेंड हाफ में यहाँ पर इंटर के ज़्यादा चांसेस थे मैच को निकालने के, और वो ऑलमोस्ट मैच निकाल भी देते। अब ये कोई भी कह सकता है कि उन्होंने पाक द बस करी हो, पाक द मेट्रो करी हो, या पाक द राजधानी करी हो, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो ऐसा ही था भाई सीन यहाँ पर। और मेरे को लगता है कि भाई देखो, जेरार्ड पीके का हो लिया टाइम, जेरार्ड पीके नहीं खेलेगा आपसे। और अगर एरिक गार्सिया की बात करें तो उसको भी भाई अपना फुटबॉल IQ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके 3 फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब तुम में से काफ़ी लोग ये चीज़ कहेंगे, भाई दिव्यांश भाई ये बात बताओ, तुम सेंटर बैक कर रहे हो, लेकिन बाकी तो उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाई थी। बट आप आज देखो ना कि आपके सेंटर बैक हाउलर की वजह से आपने 2 गोल खा लिए, हाउलर कर दिया, तो क्या होगा। और तीसरे में भी अगर हम बात करें तो तीसरा गोल भी जो उसने ऐसे लौतारो मार्टिनेज ने ऐसे काउंटर अटैक में वो जो बॉल डाली थी, जो ग्राउंडेड बॉल डाली थी, उसमें भी वहाँ पे जो पोजीशनिंग थी उसको पता ही नहीं था कि पीछे से वो आ रहा है। चलो वो तो ये तो है कि जब आपका काउंटर अटैक इतना एफिशिएंट होता है तो वहाँ पे लिवरपूल, सिटी, ये सारी टीमें खा लेती हैं ऐसे गोल। लेकिन अगर पहले 2 गोल की बात करें तो प्रॉपर इंडिविजुअल हाउलर था, प्रॉपर मतलब आपको वहाँ पर ठीक है, मतलब वहां पर काफी ज्यादा स्कोप था कि अगर कोई अच्छा डिफेंडर होता तो वो उस चीज को, उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को एटलीस्ट सही तरीके से हैंडल करता। और मेरे को ये लगता है कि इन माय ओपिनियन अगर अराओ की बात करते हैं, कुंडे की बात करते हैं, या फिर हम क्रिस्टेंसन की बात करते हैं, तो वो कंपेरेटिवली वहां पर बेटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आज बार्सा, बट कंपेरेटिवली वहां पर बेटर करते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।